हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर सिविल। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। जो लोग भी सिविल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये तो हर यूट्यूबर ही बोल रहे हैं। फ्यूचर सिविल ग्रुप का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम अपने स्टूडेंट को उसकी ड्रीम जॉब दिला पाएँ, ताकि वो लाइफ में आगे बढ़े और हम आपके लिए ऐसे ऐसे बेहतरीन कंटेंट लेके आ पाएँ कि आपको सिविल सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को आगे शुरू करते हैं। मैंने सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को दो ग्रुप में बांटा है। एक हार्ड सब्जेक्ट, हार्ड या तो लेंदी कह लो या हार्ड कह लो, और एक इजी। तो इजी सब्जेक्ट में मैंने सबसे पहले रखा है सर्वे। सेकंड मैंने रखा है बीएमसी। थर्ड मैंने रखा है एयरपोर्ट। फोर्थ मैंने रखा है हाइड्रो या हाइड्रोलॉजी, हाइड्रो। फिफ्थ मैंने रखा है इरिगेशन। सिक्स्थ मैंने रखा है एस्टिमेशन। सेवन्थ मैंने रखा है रेलवे। एट्थ मैंने रखा है हाईवे। जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं। और जो मैंने लेंदी सब्जेक्ट में रखा है उसमें फर्स्ट है हमारा सोम। सेकंड है मेरा सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सेकंड है मेरा टॉस यानी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। थर्ड है मेरा एफएम। फोर्थ है मेरा आरसीसी। फिफ्थ है मेरा सॉइल। सिक्स्थ है मेरा स्टील। सेवन्थ है मेरा ईवीएस, जिसे मैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी कहता हूँ। तो इन सारे सब्जेक्ट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। तो चलिए हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं, फिर उसके बाद हम इन सारे सब्जेक्ट पे आएंगे। तो आप प्लीज़ ये जो सब्जेक्ट मैंने डिवाइड करे हैं उनको ध्यान से देख लें एक बार। फिर जब मैं स्टोरी अपनी कंप्लीट करूँगा तब मैं इन सब्जेक्ट पे ही वापस आऊँगा कि हमारी स्ट्रेटजी कैसी है जो हम अपने ग्रुप में हमने बनाई है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो चलिए हम स्टोरी देखते हैं। यूएस में एक प्रोफेसर हुआ करते थे। उन्होंने अपनी क्लास को दो ग्रुप में डिवाइड किया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। उन्होंने ग्रुप ए वालों को टास्क दिया कि आपको सिर्फ एक पॉट बनाना है 10 दिन में और अपनी पूरी परफेक्शन के साथ बनाना है। वहीं उन्होंने ग्रुप बी को कहा कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉट बनाने हैं, क्वालिटी की बिल्कुल ध्यान ना देकर। ठीक है। फिर दोनों ग्रुप वाले 10 दिन के बाद अपने पॉट लेकर आए। तो आप जान के चौंक जाएंगे, जो ग्रुप बी था जिन्हें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉट बनाने थे, उनका रिज़ल्ट एज़ कम्पेयर टू ग्रुप ए बहुत ही शानदार था। ग्रुप बी वालों ने ऑलमोस्ट बहुत बेहतरीन मटके बनाए थे
तो आप जानना चाहते हैं इन्होंने ऐसा क्यों किया था? तो चलिए हम जानते हैं इन्होंने ऐसा क्यों किया था। तो आपके ग्रुप वाले ऐसा इसलिए कर पाए, जो हमारा ग्रुप बी था वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उन्होंने पहले बहुत ही ख़राब मटके बनाए, बहुत ख़राब मटके बनाए, फिर उन्होंने उससे सीखा और फिर उन्होंने एंड में बहुत शानदार मटके बनाए, शानदार पॉट बनाए। वहीं ग्रुप ए एक ही मटके को अपनी परफेक्शन लाने में जुट गया। इन्होंने ग्रुप बी वालों ने गलती करी और गलती से सीखा और सीखते सीखते उन्होंने शानदार पॉट बनाए। तो इसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है आपकी, कि हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हम एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, अपनी गलतियों से सीखो और कुछ नया ट्राई करो और उसी को अपने सिलेबस में लेके आओ। ठीक है, अब हम अपनी इंजीनियरिंग टर्म में बात करते हैं। इस कहानी को हम अपने ऊपर कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो आप अपने रेगुलर टेस्ट दीजिए, देखिए उसमें आपकी क्या गलती हो रही है, उसको सुधारिए। ठीक है, फिर आप टेस्ट दीजिए, फिर देखिए आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं, क्या आपका कंसेप्ट वीक है तो हमारे चैनल को आप देखिए। आपका कंसेप्ट वीक है तो हमारे चैनल को देखिए और उससे सीखिए। फिर अपना आप टेस्ट सीरीज़ दीजिए और फिर उससे आप बढ़िया रिज़ल्ट लेके आ पाएंगे और आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। तो नेक्स्ट जो मैंने आपको इजी और हार्ड सब्जेक्ट बताए थे, तो हमारा फ्यूचर सिविल ग्रुप में हमने पहले इजी वाले सब्जेक्ट स्टार्ट करे हैं। इसीलिए हमने स्टार्ट करे हैं ताकि आपको पढ़ना आ जाए कि हमें सिलेबस को कैसे पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि पढ़ तो हर कोई रहा है, पर लेकिन कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कितनी एनर्जी हमें सब्जेक्ट में लगानी है वो आपको पता लग जाए। तो इसलिए हम पहले इजी वाले से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जब तक हम हार्ड वाले में पहुँचे तो आपको ये पता लग जाए कैसे हमें शॉर्ट नोट बनाने हैं और कैसे हमें टेस्ट सीरीज़ वगैरह देनी है। तो आप एक काम करिए, जितने भी फॉर्म आपके निकले हैं सारे के सारे आप भर दीजिए। भले ही आपके पूरा सब्जेक्ट क्लियर ना हो पाया है, जितने भी आपके 5-6 सब्जेक्ट जितने भी आपके अभी तक कवर हो चुके हैं, तो आप इन्हीं को पढ़ के आप अपना एग्ज़ाम दे के आइए। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि एग्ज़ाम में कैसा पैटर्न आ रहा है, कैसे पढ़ना है आपको, आपने क्या गलती करी है, ये सब आपको इनसे सीखने को मिलेगा। तो नंबर ऑफ़ फॉर्म जितने मर्जी चाहे भरते रहिए। ठीक है, एग्ज़ाम आप रेगुलर बेसिस पे दीजिए, क्योंकि इन द एंड हमें क्या बनना है, हमें अपना एग्ज़ाम निकालना है ताकि हम प्राउडली अपने नाम के आगे ER लगा सकें। अगर आज ही आप मेरे मानने पे एक काम करिए कि आप अपना नाम ER या आप जो भी एग्ज़ाम आपने भरा है उन सब का अपने वॉल पे एक शॉर्ट नोट करके लगा लें। एक अपना नाम सबसे ऊपर लगाना, उसके बाद जो आपने एग्ज़ाम भरे हैं, ये सारे एग्ज़ाम आप एकदम हमेशा सोते हुए जागते हुए याद करके रखना कि हाँ मुझे एग्ज़ाम फोड़ना है और ये सारे एग्ज़ाम में मुझे सिलेक्शन लेना है, सेलेक्ट होना है आपको। तो आप बिल्कुल एकदम मोटिवेट रहिए और पढ़िए अच्छे से। और हमारे ग्रुप के साथ अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप होइए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा,
आपको बहुत सीखने को मिलेगा इससे। मैं आपको एक और स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। आप सबने सुनी होगी, कछुए और खरगोश की कहानी तो सबने सुनी होगी। कछुए और खरगोश की कहानी तो सबने सुनी होगी। तो एंड में कौन जीता है, कछुआ या खरगोश? तो ये आपको पता ही होगा, एंड में कौन जीतता है? कछुआ जीतता है, खरगोश नहीं। क्योंकि कछुआ जो है आपका क्या करता है, निरंतर प्रयास करता रहता है, कंसिस्टेंट रहता है, अपनी मेहनत करता रहता है। तो आपको भी लाइफ में सिर्फ अपने गोल रखने हैं। एक तो आपको पेशेंस रखना है अपने अंदर, एक डेडिकेशन रखना है आपको अंदर, और एक परसिवरेंस रखना है। ये अगर आपके अंदर है तो आप एग्ज़ाम ज़रूर फोड़ोगे, कोई सा भी एग्ज़ाम आप आसानी से फोड़ दोगे। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी एग्ज़ाम में तैयारी करने आते हैं, बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के पर्सन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं हम देखते हैं। एक हमारे पास होता है लक्ष्य, दूसरा होता है हमारे पास धैर्य, तीसरा होता है हमारे पास चुलबुल। तो लक्ष्य आपका क्या करता है, ये रेगुलर मान लो फ्यूचर सिविल पे क्लास करता है, अपना थ्योरी पढ़ता है, शॉर्ट नोट बनाता है और टेस्ट सीरीज़ देता रहता है। ये दिन में कितने घंटे पढ़ता है? 7 घंटे पढ़ता है। धैर्य भी हमारे यही काम करता है, धैर्य भी हमारी क्लास देखता है, थ्योरी ये भी पढ़ता है और शॉर्ट नोट ये भी बनाता है और टेस्ट सीरीज़ भी ये देता है। पर ये दिन में कभी 7 पढ़ता है, कभी 6 पढ़ता है, कभी 5, फिर कभी 7, ऐसे करके ये पढ़ता है। ये कंसिस्टेंट नहीं है। और फिर एक हम चुलबुल की बात करते हैं। ये ना तो पढ़ाई करता है, ना हमारे साथ पढ़ाई करता है, और ना थ्योरी करता है। ये कभी कभार इसका मन हुआ तो ठीक है, इसने पढ़ लिया, कभी कभार इसने टेस्ट सीरीज़ देख ली। तो सिलेक्शन हमेशा किसका होना चाहिए? तो सिलेक्शन हमेशा लक्ष्य का होता है। क्योंकि जो हम 90% स्टूडेंट हैं, ज़्यादातर वो लक्ष्य नहीं होते, धैर्य और चुलबुल की कैटेगरी में आते हैं। तो जो हमारे फ्यूचर सिविल ग्रुप का मकसद है वो यही है कि इन धैर्य और चुलबुल वाली कैटेगरी के जो बच्चे हैं, हमें उनको लक्ष्य तक पहुंचाना है, ताकि वो हम उसे 100% सिलेक्शन दिला सकें। और हमारा ग्रुप का यही मोटिव ही है कि हम एक एक बच्चे को उसकी ड्रीम जॉब दिला सकें। तो हम आपको इन धैर्य और चुलबुल में से लक्ष्य वाली कैटेगरी लाने में निरंतर प्रयास करते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ एक बार जुड़ के देखिए। अगर आपको नहीं पसंद आए हमारा कंटेंट, ऐसा कंटेंट देंगे जो यूट्यूब में शायद ही ना हो, और ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हमें आपको एक बेहतरीन सिविल इंजीनियर बनाना है, ताकि आप अच्छी जगह कहीं पर सेटल हो जाएं, कहीं पर पोस्टेड हो जाएं, ताकि आप अपनी फैमिली का नाम रोशन कर सकें और ख़ुद की एक लाइफ बना सकें जो आपने सोची है जब आपने सिविल इंजीनियरिंग ऑप्ट की थी। और एट लास्ट मैं आपको सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा, जो भी आपने सोचा है ना, कभी भी आप सेकंड ऑप्शन मत रखना, सेकंड ऑप्शन कभी मत रखना। आपने सोचा है कि मुझे जेई बनना है, एई बनना है, ठीक है, तो यही तुम्हारे पास एक फाइनल ऑप्शन है। और ये कभी मत कहना कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं एग्ज़ाम निकाल दूँ। कोशिश नहीं करनी है, ठीक है, कोशिश नहीं करनी है, हर हाल में करना है। हर हाल में तुम्हें एग्ज़ाम फोड़ना है या एग्ज़ाम निकालना है। एक बात बताओ, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि आज मैं घर जाने की कोशिश करूँगा? तुम जाते ही हो ना, हमेशा तुमने सोचा है तो जाके ही रहते हो। तो कोशिश कभी मत करना, तुम्हें हर हाल में करना है तो करना है। कोई और सेकंड प्लान बी तुम्हारे पास नहीं है, ना कोई सेकंड ऑप्शन है।
और ना हम कोई बिजनेस आइडिया तुम्हारे अंदर है, कुछ भी नहीं, तुम्हें सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है, एग्ज़ाम निकालना है। इसी पे आप निरंतर प्रयास करते रहिए और उसके लिए हमारा चैनल फ्यूचर सिविल आपके लिए हमेशा खड़ा है, आपके साथ बिल्कुल आपको पूरी हेल्प करेगा। और अगर आप भी कुछ हमें सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है या आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए। हम वैसे ही आपके लिए लाएंगे और हमारा मोटिव सिर्फ आपको एग्ज़ाम निकालना है, ताकि आप एग्ज़ाम निकलें और अपनी लाइफ आप सेट कर लें, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली की लाइफ सेट कर लें। तो एट लास्ट हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपका भी मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, तो हमारे चैनल को आप देखते रहिए। सब्सक्राइब नहीं भी करना है तो आप मत करिए, पर ठीक है, आप इससे कुछ सीखिए ताकि आप एक सफल इंसान बन पाएँ या सफल इंजीनियर कहला पाएँ अपने आप को। चाहे तो वो कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, या तो अपना बीटेक में है या डिप्लोमा में है। ये चैनल सबके लिए हेल्पफुल होगा। चाहे आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए भी हम अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे, और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो है ही। एमसीक्यू हम कराएंगे, थ्योरी कराएंगे। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है हमारे चैनल के साथ जुड़कर, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। चलो फिर गाइस, हम अपनी वीडियो को अब यहीं पर क्लोज़ करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय।